रक्षाबंधन के दिन फिर कहेंगे। जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना, इतना फीका कर दिया विरोधियों ने, इतना फीका कर दिया विधर्मियों ने कि जब देखो जब त्योहार आता है और ये अपनी चाल चलना प्रारंभ कर देते हैं। मावा नकली है, दूध नकली है, मावा नकली है, दूध नकली है, और इनकी निगाह में वो चॉकलेट असली है। और गणेश भगवान को दुर्वा बहुत ही प्रिय है, तो सबसे पहले गणेश जी पर दुर्वा समर्पित करते हैं, फिर उसके बाद गणेश जी पर हम पुष्प समर्पित करते हैं। गणेश जी भगवान सबकी रक्षा करें और इसके बाद भगवान गणेश जी का चरण से टीका करेंगे, फिर गणेश भगवान को अच्छे समर्पित करें, फिर उसके बाद गणेश जी की बाजार जाओ, रक्षाबंधन का त्योहार है, रक्षा करने वाले टॉफी गणेश जी भाई फिर बहन को, बहन भाई को दे दे, और इसको त्योहार कहते हो। त्योहार वो होता है जो घर की माँ घर में मिठाई बनाए और बच्चों को खिलाए, उसको त्योहार कहते हैं। सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करें। इस तरह गणेश जी पर एक रक्षा सूत्र से समर्पित करें। जो भी त्योहार आते हैं या तो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, या फिर इतने छोटे हो जाएंगे कि उसमें आप विचार करते रहोगे कि मैं कल मनाऊं कि परसों मनाऊं। बस इसी विचार में पढ़ते रहेंगे और हमारा सनातन धर्म का जो हमारा एक आनंद है, हमारे जीवन का जो सुख है, त्योहार का जो उत्साह है, त्योहार का। जन्माष्टमी आती थी पहले, लोग ऐसी जन्माष्टमी मनाते थे। रामनवमी आती थी पहले, रामनवमी मनाते थे। रक्षाबंधन आता था पहले, रक्षाबंधन खुशियों से मनाते थे। जब होली आती थी, होली खुशियों से मनाते थे। दिवाली आती थी, दिवाली खुशियों से मनाते थे। संक्रांति आती थी, संक्रांति खुशियों से मनाते थे। जितने त्योहार आते थे एक आता था और उसमें उत्साह, उमंगता, आनंदता होती थी। आज के जमाने में इतना इतना बांट दिया, इतना बांट दिया कि त्योहार को भी 2-4 कर दिए, तो लोग विचार में पड़े रहते हैं। अब करें तो करें क्या, अब विचार करें तो करें क्या। टॉफियों को इतना जरूरी बता दिया कि घर में मेरी माताओं के हाथ की बनी हुई गुलाब जामुन, खोपरा पान, गुजिया और पपड़िया कोने में पड़ा रहता है, और वो टॉफी एक मूल हो जाती है, एक चॉकलेट मूल हो जाती है। और हम समझ नहीं पा रहे विधर्मियों को, हम सोच नहीं पा रहे कि हमारे सनातन धर्म पर कुठार प्रहार है, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रहार है। त्योहारों पर कौन सा एक किसी ने बता दिया, कौन से शास्त्र, कौन से वेद, कौन से पुराण में लिखा है कि त्योहार पर बहन भाई को तिलक लगाए और टॉफी खिलाए, चॉकलेट दे। ये हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार नहीं है। यहाँ तो ये नियम है, बहन भाई को जब राखी बांधे तो बांधने पर उसने अपनी माँ से जो मिठाई बनाई हो वो थाली में रखी हो, और बहन भाई को और भाई बहन को खिलाए, तो माता पिता का आशीर्वाद उसके शरीर पर पहुंच जाए, उसके जीवन। तो दीदियों को आज रक्षाबंधन की पवित्र पवित्र बधाइयाँ। आपके भाई पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से, भुवनेश्वर धाम मायके की ओर से, मिठाई सेवा समिति की ओर से रक्षाबंधन की बधाइयाँ। खूब प्रेम से भगवान श्री गणेश जी महाराज को रक्षाबंधन के सूत्र को बांधिए, भगवान शिव जी के रक्षा सूत्र को बांधिए, भगवान कृष्ण को बांधिए, भगवान राम को बांधिए, और अपने आनंद के साथ में भगवान का मुंह मीठा कराकर बड़े भाव के साथ में फिर रक्षा सूत्र अपने भाइयों के हाथ में बांधिए। मेरा पवित्र ये रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए, और बहन भाई के प्रेम को अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ सजोए। यही कामना के साथ सभी अपने अपने रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के उन भाई बहनों को शुभकामनाएं जिनका भाई समय बॉर्डर पर भारत माता की रक्षा कर रहा है, आज के दिन भी माता की रक्षा कर रहा है। तो उन सभी भाइयों को जो हमारे हमारे अपनी डिजाइन की लाठी लगाकर बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, सभी भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को रक्षाबंधन पर भगवान गणेश जी, लड्डू गोपाल जी आप सबकी रक्षा करें। आप सभी इस रक्षाबंधन आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमारे भारत माता की ऐसी सेवा तुम्हारा मन कर गया कि गोला लेकर आई हो कि भाभी 2-4 दिन खा लेगी, छोरा छोरी खा रहे हैं, छोरा टोरी खाएगा, हाँ तो दे दो, तुम मना नहीं है, तुम जो हो तो गोला बाद में दे दो। पर हाथ में जब रक्षा सूत्र बंधे, जब राखी बंधे, तो तुम्हारे हाथ में श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। क्यों? पहले का श्रीफल कार्तिकेय बाबा का प्रतीक है, श्रीफल संत का प्रतीक, स्कंद का प्रतीक।
20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है, हैं 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करे, एक बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। और श्रीफल की मूलता है, या नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है श्रीफल, हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये तू ले जा, तू रख। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती, बहन क्या कहती, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। पहले भी कहा, फिर कहते हैं, गाय बेटी, बहन बेटियां, गौ माता और संत ब्राह्मण। संत ब्राह्मण गाय बेटी और संत ब्राह्मण, ये तीनों का बड़ा बड़ा महत्व। और ये तीनों राखी से जुड़े हुए हैं, तीनों रक्षाबंधन से जुड़े हुए महाराज जी। आज के दिन बहन तो भाई को राखी बांधती है, अपनी जगह पर है। और आपने कथा में सुना होगा, इंद्राणी ने भी इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था गुरुदेव के कहने पर कि रक्षा सूत्र बांध कर भेजिए इंद्र को। तो इंद्राणी कहती है मैं धर्म पत्नी हूं उनकी। तो क्या हुआ, आप रक्षा सूत्र बांधिए। अगर धर्म पत्नी रक्षा सूत्र नहीं बांध सकती तो यहां शास्त्र कहता है इंद्राणी ने इंद्र को युद्ध में विजय होने के लिए दिया था रक्षा सूत्र, बांधा था, स्वयं गुरु खड़े हुए। शास्त्र कहता है आज के दिन अगर बहन बेटी आए ना आए, या रक्षा सूत्र आपके हाथ में बंधा हो ना बंधा हो, या आपकी दुकान में, व्यापार में, गल्लक में, कांटे में, तोल कांटे में आदि कांटे की जगह पर रक्षा सूत्र ना बंधा हो, तो किसी ब्राह्मण को फोन लगाकर बोलिए, ब्राह्मण को बुलाइए और ब्राह्मण से कहिए कि आकर हमारी दुकान में आप रक्षा सूत्र बांधती है। गाय, ब्राह्मण, साधु, संत और बहन बेटी, ये तीन काल का हरण करती है, इसलिए इन तीनों की महत्वता। जब ये राखी जो बनती है ना, ये रक्षा सूत्र जो तुमने बांधा है, जो मोली जो बांधते हैं, कलेवा जो बांधते हैं, ये रक्षा सूत्र बहुत दिन तक जब बंधा रहता है, बंधा रहता है, बंधा रहता है, पूरा समय 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, जितना भी आप लोग बांध कर रखते हैं, जितना भी 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आप बांध कर रखते हैं, उसके बाद में इसको खोलने के बाद कहाँ डाला जाता है? कहाँ दिया जाता है? तो रक्षा सूत्र को कहाँ डाला जाता है? तो कहते हैं जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, उस स्थान पर इस रक्षा सूत्र को ले जाकर एक और किसी भी खूंटे से गाय के, या गाय का जो ग्वाड़ा होता है, गाय जहाँ बंधती है उस स्थान पर कोई कील लगी हो, कोई खूंटा लगा हो, उससे इस रक्षा सूत्र को खोलकर बाद में बांध दिया जाता, वहां रख दिया जाता, बांध दिया जाता, वहां रख दिया जाता। क्यों, किस लिए रखते हैं, क्यों जोड़ा गया इसको हिंदू धर्म में? रक्षा सूत्र को गाय से क्यों जोड़ा गया? उसका कारण केवल इतना है कि गौ माता जब तक रक्षाबंधन के आज के इस भाव को पहचानिएगा जरूर। लेन देन से कुछ नहीं होता, लेना और देना तो अपनी जगह पर होता है, लेन देन से कोई मतलब है केवल प्रेम से, केवल इस भाई
भाई को लगे बहन इतनी पैसे वाली है, पति इतना कमा रहा है और भतीजों के लिए जरा सा सामान नहीं लाई, थोड़ा सा सामान लेकर आ जाना था अपने भतीजा भतीजी के लिए। तो भाइयों से निवेदन है, बहन से ये आशा मत रखो कि भतीजों के लिए कुछ लेकर, आशा ये रखो कि बहन हमारे दरवाजे पर आ जाए। ये तो अपनी जगह पर है। एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो जीजी कब आएगी। सुन, साड़ी वाड़ी लेकर मत आना, यह अलमारी बड़ी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों, किस लिए, कारण क्या है, क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननद से लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता, सनातन धर्म का जो हमारा एक आनंद है, हमारे जीवन का जो सुख है, त्योहार का जो उत्साह है, त्योहार का। जन्माष्टमी आती थी पहले लोग ऐसी जन्माष्टमी मनाते थे, रामनवमी आती थी पहले रामनवमी मनाते थे, रक्षाबंधन आता था पहले रक्षाबंधन खुशियों से मनाते थे, जब होली आती थी होली खुशियों से मनाते थे, दिवाली आती थी दिवाली खुशियों से मनाते थे, संक्रांति आती थी संक्रांति खुशियों से मनाते थे। जितने त्योहार आते थे एक आता था और उसमें उत्साह, उमंगता, आनंदता होती थी। आज के जमाने में इतना बांट दिया कि त्योहार को भी 2-4 कर दिए तो लोग विचार में पड़े रहते हैं। अब करें तो करें क्या, अब विचार करें तो करें क्या। टॉफियों को इतना जरूरी बता दिया कि घर में मेरी माताओं के हाथ की बनी हुई गुलाब जामुन, खोपरा पाक, गुजिया और पपड़िया कोने में पड़ा रहता है और वो टॉफी एक मूल हो जाती है, एक चॉकलेट मूल हो जाती है। और हम समझ नहीं पा रहे विधर्मियों को, हम सोच नहीं पा रहे कि हमारे सनातन धर्म पर कुठार प्रहार है, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रहार है ये। धर्म की अधर्मता, प्राणियों में विश्वता हो गया। सीधी बात, हम जा पा रहे हैं, हम किस पथ की ओर, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं? भ्रम में पड़ गया, विचारों में पड़ गया, हम भ्रमित हो रहे हैं।